बता दें खबर आजमगढ़ से है। पीड़िता अंजलि मिश्रा ने दिए प्रार्थना पत्र में बताया 12 जून की रात लगभग 10 बजे उनके घर की बिजली कट गई थी। बिजली आने के बाद उनके पिता घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास गांव के ही कई लोगों ने घेर कर अचानक उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर उनके पिता की बुरी तरह से पीटा और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। हमले के दौरान सभी लोग लगातार ललकारते हुए कह रहे थे, जिंदा न बचने पाए। जब अंजलि मिश्रा, उनकी माता दया मिश्रा, भाई शिवाशंकर और ऋषिकेश मिश्रा मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा जितेंद्र मिश्रा जमीन पर गिरे हुए हैं और हमलावर लगातार उन्हें लात घूंसों से उन्हें पीट रहे हैं। परिवार वालों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी हमलावरों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है, मैं हरिहरपुर से हूँ। क्या मामला है आज? मेरा मामला यही है कि हमारे यहाँ हम सब लोग बाहर रहने वाले हैं। हमारा भाई जो है प्रोग्राम करता है, ये भाई भी प्रोग्राम करता है, हम भी। हम लोग 2-4 दिन के लिए आए। 1 महीने से अजय मिश्रा और अजय मिश्रा का पूरा परिवार, दीपक मिश्रा, इनका पूरा खानदान 1 महीने से ताड़ में है, हमारे पिता को मारने के लिए, हमारे भाई को मारने के लिए। और ये लोग तब ताड़ में होते हैं जब हमारे घर पर कोई मौजूद नहीं होता है। हमारा भाई सुबह चला गया प्रोग्राम में, हमारे चाचा चले गए प्रोग्राम में, हमारे घर का एक और अंकल हैं हमारे, वो चले गए विद्यालय में पढ़ाने के लिए, वो 1 सप्ताह बाद आते हैं। जब इन लोग को हर चीज़ की जानकारी होती है तो इन लोगों ने एक प्लान के मुताबिक कि कैसे मारा जाए, इन लोगों ने, जब मेरे पापा गए वहाँ, ठाकुरबाड़ी मंदिर है हमारे गांव का, उस ठाकुरबाड़ी मंदिर वो पूरे गांव का है, वहाँ मेरे पापा गए, लाइट जाने के बाद नहाने गए। नहा करके रास्ते में आ रहे थे, धड़ाधड़ इन लोगों ने, इनका पूरा खानदान 8-10 लोग मिल करके ये इन लोगों ने मारा। और जब मारने के बाद आवाज़ सुना, मेरा भाई भी वहीं मौजूद था। ये 12 तारीख की घटना है। मेरा भाई मारा, मेरे भाई को इस तरीके से पत्थर पे उठा करके उन लोगों ने पटका, इतने बुरी तरीके से। 4 दिन से मेरे पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे। पुलिस की कोई FIR दर्ज नहीं हुई। मैं एप्लीकेशन लेके दूसरे दिन वहाँ पे पहुँची थी, 3 घंटे तक वहाँ थी। SO साहब बाहर नहीं निकले। मैं 4 दिन से इसी तरह दौड़ रही हूँ मीडिया के सामने, हर चीज़ के सामने, मैं हर जगह अपना एप्लीकेशन जमा कर रही हूँ। उसके बाद से इन लोगों ने मारा। मारने के बाद हम लोग जब चिल्लाने की आवाज़ सुने, लड़ाई की झगड़ा का, जब हम लोग दौड़े तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने हम लोगों को भी मारा, हमारी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दी, हमें भी थप्पड़ मारा, ढकेला, गंदे इशारे कर रहे थे ये लोग। ये इनका पूरा खानदान अजय मिश्रा का। क्या हुआ, आपका FIR दर्ज नहीं हो रहा है? जी नहीं, मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ, इसलिए जी मैं 4 दिनों से इसी तरह भटक रही हूँ सर। क्या सोशल मीडिया डीएम साहब? हाँ, तो अभी मैंने ये एप्लीकेशन अपना जमा किया है, अभी वहाँ से ये, हाँ, जिलाधिकारी को जमा किया है मैंने, SP साहब को जमा किया है। अब इसके बाद हो सकता है कार्रवाई मेरी आगे बढ़े, नहीं तो अभी तक मेरी कोई, मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों को, इनके पूरे खानदान को अकेला इंसान पा करके, जबकि मेरे पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था उस समय, इन लोगों ने वार किया, तो इन लोगों को सज़ा हो, इनके पूरे खानदान को सज़ा हो। इन लोगों ने 8-10 इंसान मिल करके एक भाई को, एक हमारे पिता को मारे हैं जब हमारे घर में कोई नहीं था। ये 1 महीने से प्लान बना रहे थे और जब देखे कि हमारे घर में कोई नहीं। हाँ जी, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। बात होती है कि अगर मान लीजिए कहीं किसी के ज़मीन के लिए, किसी चीज़ के लिए हो भी रहा है तो वो इनसे कोर्ट देखता है, कचहरी चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, हम कागज़ से लड़ रहे हैं, आप भी कागज़ से लड़िए। हर बात में अपशब्द बोलना, गाली देना। ये दीपक मिश्रा गुंडा है, ये अपने घर जुआ खिलवाता है। हर इंसान जानता है इसके पीछे कितना ज़्यादा केस चल रहा है, दुनियादारी चल रहा है। ऊपर से ये 2 नंबरी का काम करता है। हर बात में ये गाली, अपशब्द, रास्ते में चलते हुए टोन बोलना, वो करना, गंदी गाली देना और धमकी देना कि रास्ते में चलोगे तो यहीं कुचल देंगे, आपके घर का कोई निकलेगा तो यहाँ ये हादसा कर देंगे, ये कर देंगे। मैं कार्रवाई ये चाहती हूँ कि इन लोग को सज़ा हो। दूसरी बात ये कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, हम लोग घर में रहें तब भी, ना रहें तब भी, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, ये लोग कुछ कर ना पाएँ। एक खरोंच भी आएगी तो इनका पूरा खानदान इसी तरह पिसा जाए। हम